स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री के पोर्शन में हमने लास्ट क्लास में मुग़ल साम्राज्य का विघटन वाला टॉपिक किया था, जिसमें हमने जो आपके लेटर मुग़ल्स थे उनके बारे में पढ़ा था। काफ़ी चीज़ें आपको बता दी थी, उनका सीक्वेंस भी बताया और उनके बारे में जो जो फैक्ट्स थे वो भी आपको बता दिए गए थे। उस चैप्टर की PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लें। अब इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री में आपका लास्ट चैप्टर आता है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई लोग इसे छोड़ भी देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है आपके पास ए अलावार संतों के द्वारा, ऑप्शन बी है सूफी संतों के द्वारा, ऑप्शन सी दिया है सूरदास द्वारा, या ऑप्शन डी तुलसीदास द्वारा। अब देखिए इनके बारे में हम आपको अलावार, नैनार, इन सभी के बारे में हम आपको एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अलावार संतों के द्वारा। तो देखिए भक्ति जो आंदोलन था उसकी यदि हम बात करें तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है दक्षिण भारत में हुआ था पल्लव वंश के समय। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें भक्ति आंदोलन की, तो भक्ति आंदोलन किसके द्वारा, तो देखिए ये प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये आलवार संतों, आलवार और नैनार संतों द्वारा, आलवार और नैनार संतों द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। किस वंश के शासन में किया गया, तो पल्लव वंश के शासन में। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, पल्लव वंश के शासन में इसे प्रारंभ किया गया था। फिर देखिए आलावार और नैनार के बारे में हमने आपको बताया है। आलावार कौन होते हैं, यहाँ पर एक बार आपको पुनः बता देते हैं हम। देखिए आलवार किसके उपासक होते हैं, तो ये भगवान विष्णु के अनुयायी होते हैं। किसके, देखिए भगवान विष्णु के अनुयायी। एंशियंट हिस्ट्री में हम आपको ये चीज़ें बता भी चुके हैं, लेकिन देखिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको एक बार पुनः बता देते हैं। फिर आलवार कितने हुए, 12। कितने, देखिए 12 थे। फिर यदि हम बात करें तो इनमें से आपको कौन याद रखना है, तो देखिए इनमें से एक आप महिला संत जो थी उनका नाम याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि आलवार में से महिला संत कौन थी। तो देखिए महिला संत एक इनमें हुआ करती थी, उनका नाम क्या था, उनका नाम था आरडाल। आरडाल ये उन महिला संत का नाम है। फिर इन्हें इसके अलावा क्या कहते हैं, इन्हें दक्षिण की मीराबाई, क्या कहा जाता है इन्हें दक्षिण की मीराबाई कहा जाता है। ये भी आप इनके बारे में याद रखिएगा। फिर हम यहाँ पर यदि बात करें नैनार के बारे में, तो देखिए हमने आपको तब भी बताया था नैन इसमें आ रहा है, और 3 नैन किसके होते हैं, भगवान शिव के। तो ये किसके अनुयायी, नैनार शिव के अनुयायी, शिव के अनुयायी। ये फैक्ट इनके बारे में याद रखना है। कितने, संख्या इनकी कितनी है नैनारों की, तो इनकी संख्या साहब 63 है, यानी 63। ये आप इनके बारे में याद रखिएगा। तो ये चीज़ जो है कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश यानी कि दक्षिण भारत में हुआ तथा वहाँ से उसका प्रचार उत्तर भारत में किया गया। भागवत पुराणों में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी
कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया, जो हम आपको पहले ही एंशिएंट हिस्ट्री में अच्छे से बता चुके हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव आलवार संतों और शैव नैनार संतों ने प्रसारित किया था। यही चीज़ हमने आपको ऊपर बताई है। फिर उसमें हमने आपको ये भी बताया है कि आलवार कौन थे, नैनार कौन थे, इनके बारे में भी आपको अच्छे से बताया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, इसे जूम भी कर लेते हैं थोड़ा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। ऑप्शन है आपके पास ए वैदिक काल में, ऑप्शन बी दिया है 10वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन सी है 12वीं शताब्दी ईस्वी में, या ऑप्शन डी 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म आपको देखने को मिलता है। किसके समय से देखने को मिलता है? तो यह आपको देखने को मिलता है आदि शंकराचार्य के समय से। देखिए यहाँ पर अब, और जब ये पुनर्जन्म हुआ, इसमें फिर आपको आगे कबीर वगैरह सब लोग, नानक, तुलसी, ये देखने को मिलते हैं। देखिएगा क्या कहा गया है। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। ये हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री में बता चुके हैं कि उन्होंने जो बौद्ध दार्शनिक थे उनको बहस में हरा दिया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी की में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूरदास एवं मीराबाई ने संभाली थी। तो इन लोगों के नाम आपको याद रखने हैं कि इनके द्वारा भक्ति आंदोलन जो है वो पुनः स्टार्ट किया गया, और वहाँ पर ये सभी लोग उसे आगे बढ़ाते हैं। दक्षिण भारत से स्टार्ट हुआ, और फिर दक्षिण भारत से कहाँ आता है? दक्षिण भारत से ये आपके आता है उत्तर भारत की ओर। तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। ऑप्शन है ए अहिंसा व्रत का पालन, बी है निर्वाण के लिए तपस्या, ऑप्शन सी है संसार दुखपूर्ण है, या ऑप्शन डी सत्य बोलना। देखिए, आरएएस प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो अलग अलग समय के लोगों को कनेक्ट करके आपसे एक क्वेश्चन बनाया गया है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संसार दुखपूर्ण है। मीराबाई और बुद्ध के जीवन में एक मुख्य समानता जो है वो आपको यही देखने को मिलती है कि मीराबाई भी संसार को दुखपूर्ण मानती हैं और भगवान बुद्ध भी इसे दुखपूर्ण मानते हैं। और फिर वो अपने जो 4 आर्य सत्य उन्होंने दिए थे, जिसमें से पहला ही क्या था? दुख का था, कि संसार में दुख है, फिर उसके कारण हैं, उसका निवारण भी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना है। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से प्रथम है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए कबीर का, ऑप्शन बी है रामानंद का, ऑप्शन सी आपको दिया गया है रामानुज का, या ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु का। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है। तो देखिए जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम ये चीज़ आपको शुरू से बताते आए हैं, तो इन पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रामानंद जी का ये स्टेटमेंट है। अब देखिए रामानंद जी के बारे में यदि हम बात करें तो रामानंद जी कौन थे? तो ये रामानुजाचार्य जो थे उनके 5वीं पीढ़ी के शिष्य हुआ करते थे। और भक्ति आंदोलन को यदि उत्तर भारत में कोई लेकर आया तो उसका श्रेय रामानंद जी को जाता है। पहले संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए, और इनके कुल प्रमुख 12 शिष्य हुआ करते थे। तो देखिए रामानंद जी के बारे में कुछ फैक्ट्स हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला आप लिखिएगा कि ये रामानुजाचार्य के किसके, देखिए
रामानुजाचार्य के पांचवी पीढ़ी के शिष्य थे। फिर इसके बाद क्या याद रखना है? इसके बाद याद रखिएगा इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेकर आए। देखिए, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद जी को। वो उत्तर भारत में लाए। फिर इसके अलावा और क्या फैक्ट याद रखना है? तो ये पहले ऐसे संत थे, देखिए, फर्स्ट संत जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए। जिन्होंने क्या किया? हिंदी में उपदेश दिए। तो एक ये चीज़ इनके बारे में आपको याद रखनी है। फिर दूसरा, प्रमुख कितने? 12 शिष्य थे। इनके प्रमुख 12 शिष्य थे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? तो देखिए, उपयुक्त कथन संत रामानंद जी का है। इनके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे, जिनमें आपको कबीर जी, रैदास जी, तुलसीदास जी, वे सभी देखने को मिलते हैं। तो और रामानंद जी के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहली, रामानुजाचार्य जो थे उनकी 5वीं पीढ़ी के ये शिष्य थे। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है और ये प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, ऑप्शन है ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन बी है, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा। ऑप्शन सी दिया गया है, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया। और ऑप्शन डी है आपके पास, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अपनी वाणी को उसी भाषा में उन्होंने लिखा जिसे उनके भक्त समझ सकते थे। तो देखिए, भक्ति आंदोलन में एक मेन चीज़ जो आपको देखने को मिलती है, प्रमुख समानता, वो क्या है कि जितने भी संत थे जो दक्षिण भारत के थे, जिस क्षेत्र से थे, वो उस क्षेत्र की भाषा में अपने उपदेश या प्रवचन दिया करते थे। अब देखिए, जैसे कोई हिंदी भाषी प्रदेश का है, जैसे कि उत्तर भारत में, तो उन्होंने हिंदी में दिए। जो पंजाब के क्षेत्र में थे उन्होंने पंजाबी में, जो बंगाल के क्षेत्र में थे उन्होंने बंगाली में, जो कन्नड़ क्षेत्र में थे उन्होंने कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, उस प्रकार से उन्होंने सभी स्थानीय भाषाओं में क्या दिए? उपदेश दिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ सकें। अब देखिए, ये चीज़ उन्हें कैसे समझ में आई? तो उन्हें ये चीज़, पहला जो उनका अनुभव था उससे समझ में आई कि अधिकतर लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे क्यों जुड़े? क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म क्या करते थे? लोगों की भाषा में उपदेश देते थे, जबकि हिंदू धर्म जो है बहुत ही क्लिष्ट भाषा उस समय प्रयोग में लिया करता था। तो उस चीज़ को उन्होंने दूर किया और लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुत ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार काफ़ी भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश, देखिए, क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का भी काफ़ी विकास हुआ। तो देखिए, यहाँ पर दोनों चीज़ें हुई। एक तरफ तो भक्ति आंदोलन भी काफ़ी अच्छे से लोगों तक पहुँचा, कनेक्ट कर पाया, क्योंकि वो उन्हीं की भाषा में उनको बता रहे थे। और देखिए, चाहे कोई कितनी भी अच्छी बात पढ़ा रहा हो, और लेकिन पढ़ा कोई ऐसी भाषा में दे हमें आकर कि जो हमें आती ना हो, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक और
हमारी स्थानीय भाषा में समझाए तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ हुई कि स्थानीय भाषाओं का भी विकास अच्छे से हुआ, क्योंकि महान संत थे, भाषा का अच्छा ज्ञान रखते थे, तो उससे क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? पहला है ध्यान साधना और श्वास नियमन। दूसरा है एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। तीसरा दिया है श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन दिए हैं, ए केवल पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन सी दिया गया है केवल तीसरा सही है, और ऑप्शन डी है आपके पास पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हैं। और देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है काफ़ी। किसके बारे में पूछा है? तो यह आपसे सूफी संतों के बारे में यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो देखिए एक एक करके तीनों स्टेटमेंट को देखते हैं। जो 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, पहला क्या कहा गया है? पहला यहाँ पर कहा गया है ध्यान साधना और श्वास नियमन, क्या वो इनका पालन करते थे सूफी संत? तो यह आपका कैसा स्टेटमेंट है? यह आपका कथन बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, तो यह भी उनके बारे में बिल्कुल सही कथन है सूफी संतों के बारे में। फिर तीसरा है श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का पाठन, तो यह कथन भी आपका एकदम सही है। तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही हो गए। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, ये आपका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली, यानी कि समानता फैलाई गई उनके द्वारा। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे तथा समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीत एवं संगीत का सहारा लिया करते थे। अब देखिए आगे हम डिटेल में सूफी जो संत थे या सूफी संप्रदाय था उसके बारे में आपको अच्छे से पूरे डिटेल से बताएंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आए। अगला प्रश्न देखते हैं। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन है आपके पास, ए चैतन्य ने, ऑप्शन बी दिया गया है निम्बार्क ने, ऑप्शन सी है रामानंद ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी शंकर देव ने। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी शंकर देव ने। क्या है सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी शंकर देव। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें इनके बारे में, तो कामरूप जो कहाँ पर है, असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभीष्ट माना करते थे। तो देखिए एकेश्वरवाद और फिर उसमें आपको अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ये सभी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आगे भी उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे। ऑप्शन है आपके पास, ए शैव संप्रदाय से, ऑप्शन बी है वैष्णव संप्रदाय से, ऑप्शन सी आपको दिया गया है अद्वैत संप्रदाय से, या ऑप्शन नंबर डी द्वैतवाद्वैत संप्रदाय से। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव संप्रदाय से वे संबंधित थे। अभी उनके बारे में हमने आपको बताया। और किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया था? असम वाले क्षेत्र में उन्होंने वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन दिए गए हैं, ए चैतन्य महाप्रभु ने, बी मध्व ने, सी शंकर देव ने, या ऑप्शन डी वल्लभाचार्य ने। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी शंकर देव ने। अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके पास, ए भक्ति आंदोलन से, बी द्वैतवाद से, सी विशिष्टाद्वैत से, या ऑप्शन नंबर डी एकेश्वरवाद से। तो देखिए ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर।
सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत से संबंधित हैं, या विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत से कौन संबंधित हैं? रामानुजाचार्य। अब यदि हम इनकी बात करें रामानुजाचार्य की, कब हुए ये? तो देखिए ये होते हैं आपके 11वीं शताब्दी में। कब थे? 11वीं शताब्दी में। फिर इनके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं? तो देखिए आपको इनका जन्म स्थान भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था श्री पेरम्बदूर में। कहाँ हुआ था? श्री पेरम्बदूर में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इनका दर्शन कौन सा है? विशिष्टाद्वैत या विशिष्ट अद्वैतवाद, ये आपको पता ही चल गया। संप्रदाय कौन सा है इनका? तो देखिए इनका संप्रदाय है श्री संप्रदाय। कौन सा है? श्री। किसका है ये? रामानुजाचार्य का। फिर अब इनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, एक बात आपको बताई थी कि जो चोल शासक था कोलुतुंग द्वितीय, उसने इनकी भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। फिर क्या किया था रामानुजाचार्य ने? वो इस मूर्ति को लेकर के जाते हैं और तिरुपति बालाजी में स्थापित करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं। किसने? देखिए चोल शासक कौन था? कुलोतुंग द्वितीय। कुलोतुंग द्वितीय ने भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। जिसे इन्होंने कहाँ स्थापित किया? तिरुपति बालाजी में। तिरुपति बालाजी में स्थापित किया। तो ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है रामानुजाचार्य जी के बारे में। फिर इनकी एक पीठ आपको कहाँ मिलती है? गलताजी, जयपुर में भी इनकी एक पीठ है, उसको भी आप याद रखेंगे। फिर इसके अलावा देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने सगुण ब्रह्म को माना। यदि आपसे पूछी जाए तो देखिए इन्होंने किसे माना? इन्होंने सगुण ब्रह्म को माना। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट हैं। अब अगला प्रश्न है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है आपके पास, ए माधवाचार्य ने, ऑप्शन बी है वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन सी दिया गया है श्रीकांताचार्य ने, और ऑप्शन डी है रामानुज ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य के द्वारा शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपको हमने कई सारे ब्रह्मसूत्रों के बारे में जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब वहाँ पर बताया भी था। अब देखिए यहाँ पर हम आपको पुनः बता देते हैं कि किस किसने कौन से द्वैतवाद के बारे में बात की है, जिससे आपको ये अच्छे से याद रहे। देखिए यहाँ पर हम इसे आपको ऊपर लिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा शंकराचार्य जी को। किसको याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है शंकराचार्य। शंकराचार्य ने कौन सा दिया सिद्धांत? तो इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया।
अद्वैतवाद। फिर आते हैं रामानुज। अभी इनके बारे में हमने आपको बताया ही था लास्ट क्वेश्चन में ही। रामानुज या रामानुजाचार्य जी, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था आपका विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद। फिर और यदि हम देखें तो माधवाचार्य जी थे। माधवाचार्य जी ने क्या दिया? इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। फिर निम्बार्काचार्य जी थे। कौन थे? फिर कौन थे? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जी, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो निम्बार्काचार्य जी के द्वारा द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। फिर एक और आप याद रखिएगा अंत में, वल्लभाचार्य जी, इनके बारे में आपको अभी बताया गया है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। शुद्ध अद्वैतवाद। तो देखिए ये आप जरूर याद रखिएगा। अब इनके बारे में डिटेल से कि किसने कौन सा, ये याद रखिएगा किसमें क्या था। अगर वो याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको यही सुमेलित करने को दे दे और आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो इस चीज़ को आप जरूर वहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा कि कौन से शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पर देखिए हम नीचे बात कर लेते हैं वल्लभाचार्य जी के बारे में। तो देखिए वल्लभाचार्य जी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है, सभी जानते हैं उसको, ठीक है। और इसके अलावा संप्रदाय की यदि हम बात करें तो देखिए इनका संप्रदाय कौन सा था? तो वल्लभाचार्य जी के दो संप्रदाय रहे। कौन कौन से? पहला तो रहा रुद्र संप्रदाय और दूसरा इनका रहा पुष्टि मार्ग। दो इनके संप्रदाय रहे, दोनों के ही नाम याद रखने हैं। फिर किस शासक के समकालीन थे? वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर कृष्णदेव राय के समकालीन थे। कृष्णदेव राय के समकालीन। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इन्हीं के पुत्र कौन थे? तो देखिए इनके पुत्र का नाम भी याद रखना है, क्योंकि वे भी एक काफ़ी महान संत बने। कौन थे इनके पुत्र? विट्ठलनाथ जी थे। कौन थे? इनके पुत्र थे विट्ठलनाथ जी। ये आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं वल्लभाचार्य जी के बारे में। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो देखिएगा, श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण थे। कौन से थे? तेलुगु ब्राह्मण। श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा उसका विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत यानी शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठापित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों संप्रदाय हमने आपको बताया। जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। किस शासक के समकालीन रहे? कृष्णदेव राय के समकालीन। और पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए यदि थोड़ा सा डिटेल में आपसे पूछ ले तो ये पूछा जा सकता है कि साहब किस शासक के समकालीन रहे। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? ऑप्शन है आपके पास। ए शिवजी नारायण, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी रतनपुर और ऑप्शन डी है चंपारण और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर
डी चंपारण्य जो है इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? चंपारण्य। देखिए यहाँ पर भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकरवाड़ा ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी, किसके घर? लक्ष्मण भट्ट जी के यहाँ हुआ। और इनकी माता कौन थी? इल्लामा गारू से हुआ था, जो कि रायपुर के निकट चंपारण्य में हुआ। उन्होंने वैश्वानर अवतार यानी अग्नि का अवतार भी उन्हें कहा गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ऑप्शन है ए अद्वैतवाद रामानुजम, बी विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य, सी द्वैतवाद माधवाचार्य और ऑप्शन डी है द्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपसे कहा भी था ऊपर जब आपको लिखाए थे कि आपसे सुमेलित करने को दे सकता है और वहाँ आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। अद्वैतवाद सबसे पहले आपको दिया गया है किसके द्वारा? रामानुजम के द्वारा, यानी कि रामानुजाचार्य के द्वारा। तो ये आपका क्या हो गया? ये तो आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि रामानुज के द्वारा कौन सा दिया गया था? विशिष्ट अद्वैतवाद। कौन सा दिया गया था इनके द्वारा? विशिष्ट अद्वैतवाद। फिर दूसरा है ऑप्शन बी विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य। तो ये तो गलत हो गया आपका, क्योंकि देखिए विशिष्टाद्वैतवाद तो किसके द्वारा? रामानुज के द्वारा, अभी हमने आपको बताया। तो फिर शंकराचार्य के द्वारा क्या? अद्वैतवाद। क्या दिया गया था इनके द्वारा? अद्वैतवाद दिया गया। फिर ऑप्शन सी द्वैतवाद माधवाचार्य। तो ये आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अब डी में क्या है? द्वैतवाद वल्लभाचार्य के द्वारा। तो यह भी आपका गलत है। क्या है? ये भी आपका गलत हो गया। तो अद्वैतवाद जो हमने आपको बताया था किसके द्वारा? निम्बार्क के द्वारा, निम्बार्काचार्य के द्वारा। देखिए यहाँ पर भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? माधवाचार्य हैं। वहीं अद्वैतवाद के कौन हैं? आदि शंकराचार्य हैं। आगे देखिए विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य और शुद्ध अद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य। फिर द्वैतवाद के कौन हैं? निम्बकाचार्य हैं, जो कि हमने आपको ऊपर लिखाया है। तो देखिए जो हमने आपको 5 वो बताए कि कौन सा द्वैतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप जरूर याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 में कौन है? संत हैं। और सूची 2 में कौन सा सिद्धांत उसके द्वारा दिया गया, वो आपसे पूछा है। सूची 1 देखते हैं वल्लभाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य और शंकर। सूची 2 है द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, विशिष्टाद्वैत और अद्वैतवाद। इन्हें सम्मिलित करते हैं। तो देखिएगा वल्लभाचार्य ने किसकी? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। 2 थे रुद्र और पुष्टि मार्ग, तो ये 2 से मैच हो गया। रामानुजाचार्य किससे? विशिष्ट अद्वैतवाद, यानी कि 3 से मैच होंगे। माधवाचार्य किससे? द्वैतवाद से, यानी कि ये 1 से मैच होगा। और शंकर किससे? अद्वैतवाद 4 से मैच होगा। तो देखिए क्या युग्म बना? A2 B3 C1 D4, 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है? तो देखिए सी ऑप्शन, A2 B3 C1 D4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दार्शनिक हैं और सूची 2 में उनके द्वारा दिया गया दर्शन या सिद्धांत है। सूची 1 देखते हैं रामानुज, मध्वाचार्य। आगे देखते हैं सूची को, देखिए निम्बार्क, वल्लभाचार्य। सूची 2 क्या है? सूची 2 है आपके पास शुद्धाद्वैत, द्वैतवाद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत। अब इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए वही 5 हैं, वही आपको याद रखने हैं अच्छे से। तो सबसे पहले रामानुज के द्वारा क्या दिया गया था? विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया। कहाँ है? 4 नंबर पर। तो ए का
4 होगा। फिर माधवाचार्य, माधवाचार्य के द्वारा किया दिया गया था द्वैतवाद का सिद्धांत, 3 नंबर पर है, तो ये आपका 3 से मैच हो जाएगा। फिर निम्बार्काचार्य के द्वारा क्या दिया गया, द्वैताद्वैत, यानी कि ये आपका किससे, 2 से सम्मिलित होगा। और वल्लभाचार्य के द्वारा क्या दिया गया था, शुद्ध द्वैत, तो ये आपका 1 से मैच होगा। क्या युग्म बन गया, तो देखिए A4 B3 C2 D1, 4 3 2 1, किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन बी A4 B3 C2 D1, ये आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। दूसरा है पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए केवल पहला सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी है पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, और ऑप्शन डी ना तो पहला ही और ना ही दूसरा सही है। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले दोनों जो कथन हैं उनको एक एक करके देखते हैं। पहला कथन क्या है, बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, तो यह कथन है आपका गलत। बीजक जो है वो संत दादू दयाल जी के उनका संकलन नहीं है उपदेशों का, ये तो हम आपको राजस्थान हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा चुके हैं दादू दयाल जी के बारे में। बीजक किसका है, तो देखिए बीजक जो है ये संत कबीर जी के, किसके, कबीर के जो दोहे हैं या उपदेश हैं वो किस में लिखे गए हैं, वो बीजक नाम के उनके एक ग्रंथ में, या जो संकलन है उसको क्या कहते हैं, उसको बीजक कहते हैं। फिर पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया, तो यह भी आपका गलत है। पुष्टि मार्ग किसके द्वारा, माधवाचार्य के द्वारा नहीं, ये आपका किसके द्वारा दिया गया था, ये वल्लभाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा, यानी कि यहाँ पर तो आपके दोनों ही कथन क्या हो गए, गलत हो गए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। देखिए यहाँ पर बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीरपंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। पुष्टि मार्ग का दर्शन वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। ऑप्शन है आपके पास, ए दादू दयाल जी के द्वारा, ऑप्शन बी है कबीर जी ने, ऑप्शन सी दिया है रामानंद जी ने, या ऑप्शन डी तुलसीदास जी ने। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन ये हम आपको पहले ही एक क्वेश्चन में बता चुके हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संत रामानंद जी के द्वारा। रामानंद जी के बारे में हमने आपको बताया था कि रामानुजाचार्य जी के 5वीं पीढ़ी के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है, और पहले संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में उपदेश दिए थे। अब देखिए यहाँ पर हम इनके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं, क्या कहा गया है। तो देखिए उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के क्या थे, प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। किसको माना था मोक्ष का साधन, भक्ति को। फिर सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में इनके द्वारा किया गया। रैदास का जन्म वाराणसी में, तुलसीदास जी का चित्रकूट में, और कुंभन दास जी का ब्रजभूमि मथुरा के आसपास में हुआ था। इनके बारे में हम जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब डिटेल से बात करेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं, ए कुंभन दास जी का, ऑप्शन बी रामानंद का, ऑप्शन सी है रैदास का, और ऑप्शन डी तुलसीदास जी का। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रामानंद जी का। अगला प्रश्न है
कबीर शिष्य थे? ऑप्शन है ए चैतन्य के, बी रामानंद के, सी रामानुज के, या ऑप्शन डी तुकाराम के। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रामानंद जी के शिष्य थे। कौन? कबीर। अब यदि कबीर जी के बारे में हम बात करें तो कहाँ के थे? तो देखिए ये बनारस से थे। कहाँ से? बनारस से। क्या थे? जुलाहा थे। जाति से क्या थे? जुलाहा थे। फिर इनके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इनके अनुयायी हैं। कौन? हिंदू और मुस्लिम क्या हैं? दोनों ही इनके अनुयायी हैं। दोनों ही इनके अनुयायी हैं। फिर यदि हम बात करें तो इन्होंने जो भी धार्मिक आडंबर हुआ करते थे, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, अवतारवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इस सभी का इन्होंने विरोध किया था। ये हिंदू मुस्लिम एकता के काफ़ी समर्थक रहे। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो इनकी पुस्तकें आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए एक पुस्तक का तो नाम आपको हमने बताया ही, क्या है? बीजक। एक पुस्तक का नाम है बीजक और दूसरी है साखी। दोनों ही पुस्तकों का नाम याद रखना है। बीजक काफ़ी फेमस है, साखी को याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। फिर इसके अलावा इनके बारे में एक चीज़ और याद रखिए, सिकंदर लोदी ने मगहर में इनकी हत्या करवा दी थी। क्या याद रखना है? एक फैक्ट, सिकंदर लोदी ने मगहर में इनकी हत्या करा दी। तो ये आपको कबीर जी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि याद रखने हैं। देखिए यहाँ पर कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था तथा पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बीजक का रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए सूरदास, बी कबीर, सी रविदास और डी पीपाजी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी कबीर। अगला प्रश्न है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। ऑप्शन दिए गए हैं ए सबद, बी अमरमूल, सी साखी या ऑप्शन डी रमैनी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी अमरमूल। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो सबद, साखी एवं रमैनी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमरमूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो देखिए कबीर की हमने 2 रचनाएं आपको पहले ही अभी बताई थी जब कबीर जी के बारे में बता रहे थे, उनकी पुस्तकें बीजक और साखी। इसके अलावा अब आप वहाँ पर सबद, रमैनी इन 2 को और लिख लीजिएगा और अमरमूल के बारे में भी ऐड कर लीजिएगा कि ये कबीर और धर्मदास जी के मध्य संवादों का क्या है, एक संकलन है। अगला प्रश्न देखते हैं। मलूकदास एक संत कवि थे। ऑप्शन है आपके पास ए आगरा के, ऑप्शन बी दिया गया है अयोध्या के, ऑप्शन सी है काशी के और ऑप्शन डी है आपके पास कड़ा के। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी कड़ा के। तो देखिए मलूकदास जी जो थे वो एक संत थे और कहाँ के थे, तो वे कड़ा के रहने वाले थे। और यदि हम बात करें तो ये किससे संबंधित थे, तो देखिए ये खत्री परिवार से जो है इनका जन्म हुआ था, खत्री परिवार से। इनके बारे में ये आप याद रखिएगा। तो देखिए इनके बारे में एक पॉइंट लिख लीजिए, खत्री परिवार से थे। मलूकदास जी किस परिवार से थे? खत्री परिवार से। ये चीज़ आप इनके बारे में याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए मलूकदास कड़ा के संत कवि थे। संत मलूकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में 1574 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कड़ा में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन है ए सुकालू, बी चैतुराम, ऑप्शन सी दिया गया है विसाहू और ऑप्शन डी महंगू। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी महंगू। संत घासीदास जी के पिताजी का नाम क्या था? महंगू था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटपारा जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता महंगू दास थे और माता का नाम अमरोतीन था। ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऑप्शन है ए शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, बी है रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, सी है रामानुज चैतन्य शंकराचार्य या ऑप्शन डी शंकराचार्य चैतन्य और रामानुज। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। देखिए इनका कालानुक्रम भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, फिर रामानुज और फिर चैतन्य। तो देखिए हमने जब आपको अभी इनके बारे में बताया भी था तो वहाँ पर आपको क्या बताया, शंकराचार्य जो हैं ये 9वीं सदी के हैं। फिर रामानुज के बारे में यदि हम बात करें तो हमने आपको लिखाया था कि ये 11वीं सदी में थे, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। और चैतन्य जो हैं ये आपको 15वीं सदी में देखने को मिलते हैं। तो इनका सही कालानुक्रम क्या हो गया, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो आदि शंकराचार्य का काल लगभग 8वीं शताब्दी, रामानुज का काल 1017 से 1137 और चैतन्य का काल 1486 से 1533 तक था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक यानी कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए। ऑप्शन है ए कबीर गुरु नानक चैतन्य मीराबाई, ऑप्शन बी दिया है कबीर चैतन्य गुरु नानक मीराबाई, ऑप्शन सी है कबीर मीराबाई चैतन्य और गुरु नानक, ऑप्शन डी है गुरु नानक चैतन्य मीराबाई और कबीर। तो देखिए ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए कबीर गुरु नानक और फिर चैतन्य और मीराबाई। तो देखिए कबीर जी के बारे में हमने आपको बताया था, किसके शिष्य थे कबीर जी? कबीर जी रामानंद जी के शिष्य हुआ करते थे। फिर गुरु नानक देव जी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु 15वीं-16वीं शताब्दी में और फिर मीराबाई। ये इनका क्रम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 6, 12, 24 या 18। तो देखिए ये बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। कहाँ कहाँ पर हैं यदि हम बात करें तो देखिए केदारनाथ जी हैं, फिर काशी विश्वनाथ हैं, महाकालेश्वर ओंकारेश्वर हैं, सोमनाथ हैं, त्र्यंबकेश्वर हैं, फिर आपके घृणेश्वर हैं और मल्लिकार्जुन हैं, रामेश्वरम हैं। इसके अलावा बाकी हम देखते हैं देखिए और कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। ये कौन कौन से हैं? केदारनाथ, विश्वनाथ यानी काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, फिर घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर, इसके अलावा भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। ये आपके 12 ज्योतिर्लिंग हैं। एक बार आप इनके नामों को जरूर देख लीजिएगा। यदि कभी पूछ लिया जाए कि कौन सा इनमें से एक क्या आता है आपके ज्योतिर्लिंगों में आता है या कौन सा नहीं आता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी इनसे हेल्प मिल जाएगी। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास ए शैव, बी वैष्णव, सी अद्वैतवादी या ऑप्शन नंबर डी अवधूत। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी वैष्णव। रामानुजाचार्य किसको फॉलो करते थे? वो किस में मानते थे? वैष्णव धर्म में माना करते। तो उनके अनुयायी भी क्या हुए? वैष्णव हुए। देखिए यहाँ पर भक्ति आंदोलन के प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। उनके अनुयायी वैष्णव कहलाए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ए अमृतसर, बी नाभा, सी ननकाना या ऑप्शन डी नांदेड़। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी ननकाना। तो देखिए गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान क्या है? गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है ननकाना। इनके बारे में हम सिख धर्म में भी आपको बता चुके हैं। कब? 1469 में इनका जन्म हुआ था। 1469 में ननकाना, या इसी का पुराना नाम क्या है? तलवंडी। क्या है? तो देखिए हमने सिख धर्म जब आपको पढ़ाया वहाँ पर भी लिखाया था तलवंडी, जिसे आजकल ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी के बारे में आपको बताया ही था कि खत्री घर में इनका जन्म होता है। फिर इन्होंने सामाजिक समानता के लिए काफ़ी प्रयास किए, अंधविश्वास, आडंबर, जाति व्यवस्था, इन सभी का विरोध किया। ब्रह्म को निर्गुण इन्होंने माना है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा गुरु नानक देव जी ने बगदाद, फारस, मक्का, मदीना इनकी यात्राएं की, मंदिर मस्जिदों में भी उपदेश दिए और हिंदू मुसलमानों को एकता पर इन्होंने काफ़ी बल दिया था। अब यहाँ पर हम इनके बारे में यदि चर्चा करें तो देखिएगा, ननकाना गुरु नानक जी का जन्म स्थल था और यहाँ पर इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में डेरा बाबा नामक करतारपुरा पाकिस्तान नामक स्थान पर हुई थी, जो कि करतारपुरा कॉरिडोर खोला भी गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में और काफ़ी करंट न्यूज़ में रहा था वो उस समय। अगला प्रश्न देखते हैं, जिनके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? ऑप्शन है आपके पास, ए फिरोज शाह तुगलक, बी दिया है सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है आपके पास अकबर। देखिए ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जब डीप में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोधी। तो गुरु नानक देव जी ने सिकंदर लोधी के समय पर अपने सिख धर्म की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पर गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोधी के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना किया करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार है। वह अवतारवाद में भी विश्वास नहीं किया करते थे। ये सभी चीज़ें अभी हमने आपको लास्ट क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे थे तब आपको बताई भी थी। अगला प्रश्न है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? ऑप्शन है आपके पास, ए रामानंद का, ऑप्शन बी है दादू का, आगे देखते हैं, ऑप्शन सी नानक का या ऑप्शन नंबर डी रामानुज का। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इन्हें ज़रूर आप अलग से लिख लीजिएगा जहाँ जहाँ पर स्टेटमेंट आ रहे हैं, और इन्हें जब भी आप चैप्टर को पढ़ें एक बार उन स्टेटमेंट्स को जरूर देख लीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव जी के द्वारा यह कहा गया है। और देखिए ये आपसे RAS प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। अब देखिए गुरु नानक देव जी के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ भी आपको कुछ चीज़ें लिखा देते हैं। तो देखिए गुरु नानक देव सिख धर्म वाले चैप्टर में भी आपको हम इनके बारे में बता चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको इनका जन्म याद रखना है। कब हुआ था? तो देखिए जन्म हुआ था इनका 1469 में। कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, जिसे आप आज किस नाम से जानते हैं? आज आप उसे ननकाना साहिब के नाम से, ननकाना साहिब के नाम से इसे जानते हैं। फिर यदि हम बात करें तो ये जो धार्मिक अंधविश्वास थे, देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख लीजिए। धार्मिक
अंधविश्वास, इसके अलावा जाति, इसके अलावा यदि हम बात करें तो वर्ण और किसी भी प्रकार की असमानता को नहीं मानते थे। फिर और क्या था गुरु नानक देव जी के बारे में, तो देखिए ये निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते थे। देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये आपकी निर्गुण और निराकार ब्रह्म को मानते थे। फिर इसके अलावा देखिए एक फैक्ट और है जो हो सकता है कभी पूछ लिया जाए कि इन्होंने फारस, बगदाद और मक्का मदीना की यात्राएं की। तो देखिए इन्होंने फारस, बगदाद और मक्का मदीना की यात्रा की। देखिए इस टाइप के फैक्ट इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आजकल ऐसी ही चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं जो कि एकदम मिसलेनियस हैं, बिल्कुल अलग से ही उठा करके आपसे पूछी जाती हैं। फिर एक और चीज़, इन्होंने लंगर व्यवस्था प्रारंभ की। क्या प्रारंभ किया इन्होंने लंगर व्यवस्था प्रारंभ की, जो कि आपको आज के समय में हर गुरुद्वारे में मिलती है। लंगर सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, वो गुरु नानक देव जी के बारे में उन्होंने प्रारंभ की थी। फिर इसके अलावा किस किस भाषा में उपदेश दिए वो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इन्होंने अपने उपदेश किस किस भाषा में दिए, तो देखिए यहाँ पर अधिकतर लोग सिर्फ पंजाबी मानते हैं, लेकिन इन्होंने अपने देखिए पंजाबी में तो दिए ही दिए, इसके अलावा संस्कृत भाषा में भी इन्होंने अपने उपदेश दिए। और संस्कृत के अलावा किस भाषा में, संस्कृत के अलावा इन्होंने आपके फारसी भाषा में भी अपने उपदेश दिए थे। कौन कौन सी भाषा में, पंजाबी, संस्कृत और फारसी में, ये आपको याद रखना है। फिर तो देखिए ये सारे फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा गुरु नानक देव जी के बारे में, हमने आपको पहले भी बताए। फिर एक अंतिम फैक्ट याद रखिएगा, मृत्यु। देखिए गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब होती है, सबसे पहले कब हुई ये याद रखना है, 1539 में होती है। कहाँ पर हुई, तो वो डेरा बाबा, ये होती है आपके डेरा बाबा करतारपुरा साहिब, डेरा बाबा करतारपुरा में इनकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको गुरु नानक देव जी से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे आपको लिखवा दिए हैं। क्या क्या पॉइंट हैं, तो देखिए सबसे पहला, जन्म कहाँ होता है, तो वो तलवंडी या ननकाना साहिब में 1469 में हुआ। फिर इन्होंने धार्मिक अंधविश्वास, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, असमानता, इन सभी चीज़ों का विरोध किया। इसके अलावा ये निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म को मानते थे। फारस, बगदाद, मक्का, मदीना की इन्होंने यात्राएं की। लंगर व्यवस्था इनके द्वारा प्रारंभ की गई। इन्होंने उपदेश किस किस भाषा में दिए, तो पंजाबी, फारसी और संस्कृत भाषा में इनके द्वारा उपदेश दिए गए। और इनकी मृत्यु जो है 1539 में डेरा बाबा करतारपुरा में हुई थी, जो कि आपका पाकिस्तान में है। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहा गया है प्रश्न के बारे में। तो देखिएगा, गुरु नानक का कहना है कि ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है, पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी की भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन किया करते थे, यानी कि समानता वहाँ पर वो दिखाते थे। तो देखिए ये थे हमारे आज के प्रश्न भक्ति एवं सूफी आंदोलन पर। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको हम आराम से कवर करेंगे। अभी इसमें आपकी लगभग 2 क्लासें और होंगी और उसके बाद फिर ये आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। इससे आगे के जो प्रश्न हैं जितने भी,
उन्हें हम अगली क्लास में करेंगे। आराम से इसी प्रकार से हम इन सारे प्रश्नों को कवर करते हुए चलेंगे। इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री का, या हम कहें तो ओवरऑल पूरी हिस्ट्री का, ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो हमें आराम से पेशेंस के साथ इसमें चलना है, अच्छे से इसे कवर करते हुए। मिलते हैं अगली क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ।